साबिक वजीर आजम ने जाते जाते आइन और जमहूरियत पर हमला किया। जितनी करप्शन गुज़िश्ता 4 साल में हुई कभी नहीं हुई। ऐवान के तक़द्दुस की बहाली के लिए तहकीकात इंतहाई ज़रूरी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 30 साल से चोर चोर और करप्शन के नारे लगते आ रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार जमील फारूकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जमील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील, बिलावल ने खासे वाज़े अल्फाज में जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है साबका हुकूमत को, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान को कहा है कि आइन शिकनी के हवाले से एहतिसाब होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखें, जिसके नजर में आइन शिकनी है, बिलावल भुट्टो साहब की मैं बात कर रहा हूं और आसिफ अली जरदारी साहब की, वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं कि एक्स प्रीमियर अटैक द डेमोक्रेसी। अब आप मुझे एक बात बताइए कि वो शख्स जो तकरीबन 11 जमाती इत्तेहाद के खिलाफ अकेला खड़ा हुआ है, उसने अटैक किसके ऊपर किया है, किस तरह की डेमोक्रेसी के ऊपर किया है? क्या इनकी नजर में डेमोक्रेसी पर अटैक ये है कि इनके खिलाफ केसेस बने? क्या इनकी नजर में डेमोक्रेसी पर अटैक ये है कि उन्होंने खानदाने शरीफिया और खानदाने जरदारिया को, क्या इनकी नजर में डेमोक्रेसी पर अटैक ये है कि इनके खिलाफ बनने वाले केसेस की वजह से इनके ऊपर जमीन तंग हो चुकी थी पाकिस्तान की? क्या डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक ये है कि पाकिस्तान का अभी का नौमुंतखब वज़ीर आज़म अपनी 10 रुकनी काबीना के साथ एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के पास लंदन चला जाता है और वहां जाकर उनसे फैसले करवाने के लिए तमाम तर खिदमात लेता है? क्या ये डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक है कि जिस तरह 11 जमाती इत्तेहाद में धावा बोलकर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए एक अलग रिजीम चेंज का हिस्सा बनी है? तो ये तो अपनी अपनी साख्ता इख्तराआत है। अगर आप खान साहब से पूछेंगे तो उनकी नजर में सारे के सारे चोर हैं, इनसे पूछेंगे तो इनकी नजर में खान साहब से ज्यादा बड़ा जालिम हुक्मरान इस दौर के अंदर गुजरा ही नहीं है। तो ये आपस के पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, टर्म्स ऑफ वॉर है और एक दूसरे को दिखाते रहेंगे। जमील, आप क्या समझते हैं, क्या बिलावल भुट्टो जो थे वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से बात करना चाह रहे थे? बात वो यही कर रहे हैं। देखें, इस वक्त इनके पास ऑप्शन और कोई बचता नहीं है कि किसी भी तरह से दीवार से लगाया जाए और उन्होंने जिस तरह से साजिश और मुदाखलत के एलानिये को और उसको बयानिए को इतना बड़े लेवल के ऊपर एलिवेट किया है, तो उसका काउंटर नैरेटिव तो इनको ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढते तो ये तो पब्लिक में निकलने के पोजीशन में भी नहीं है, इस काबिल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर इसको खबर खुद पीपल्स पार्टी के दरमियान। जमील, साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।